सनम अजवास के साथ ये लाइव देख रहे हैं आप और तमाम बड़ी अपडेट से आप सबसे पहले एक अच्छी खबर से आपको अपडेट कर दें ये खबर है कि अब जैसे जम्मू कश्मीर को स्टेट से यूटी बनाया गया था। अब सारे ये सोचते हैं सनम कि कब यूटी से दोबारा जम्मू कश्मीर स्टेट बन जाए। स्टेटहुड की रिस्टोरेशन को लेकर जो अच्छी खबर है, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का बयान आया है, उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए। देखिए बिल्कुल प्रिया, ये जो मामला है हम इंतजार करेंगे। अभी हमें इंतजार करना होगा कि जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त के फैसले पर क्या कुछ आता है, क्योंकि 5 अगस्त का जो फैसला उसमें 2 बड़े मुद्दे हैं, एक 370 है और 35 से है। लेकिन 5 अगस्त को एक और फैसला हुआ था और वो फैसला था कि जम्मू कश्मीर की जो स्टेट थी उसको डिवाइड किया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 हिस्सों में। साथ साथ में इन दोनों को यूटीज बनाया गया और तब जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में ये बताया था कि सही समय पे जम्मू कश्मीर को ये स्टेटहुड वापस रेस्टोर की जाएगी। और ये पिछले लगभग, अब हम इसको कहेंगे कि पिछले 25 दिनों से सुप्रीम कोर्ट में आर्गुमेंट्स, काउंटर आर्गुमेंट्स वगैरह चल रहे हैं, हियरिंग हो रही है, डे टू डे लाइन पे हियरिंग हो रही है। और आज एक बड़ी डेवलपमेंट उस वक्त देखने को मिली जब जम्मू कश्मीर के इसी मुद्दे पे जो सरकार के वकील हैं और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है, उनने जब आर्ग्यूमेंट्स देने शुरू किए तो उनने सबसे पहले टेम्पररी और परमानेंट की बात की। तो उस बीच में उन पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं उन्होंने उनसे सवाल पूछा कि बेसिक जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं वो जम्मू कश्मीर की जनता को क्यों नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेटिक राइट्स में वोटिंग होती है तो वो क्यों नहीं है। तो उस पर तुषार मेहता ने जवाब दिया कि ये जो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैं उन्होंने हाउस ऑफ द फ्लोर ऑफ द हाउस जो है वहां पे उन्होंने गारंटी दी है कि जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड जो है वो रेस्टोर की जाएगी। तो अच्छा, वापस काउंटर सवाल किया उन्हें, कोई टाइम फ्रेम है, कोई रोड मैप है कि किस तरह से की जाएगी, क्या होगा, जबकि आप खुद ही बता रहे हैं कि वहां पे उस वक्त बताया गया था कि जब नॉर्मलसी होगी तो नॉर्मलसी के बाद जम्मू कश्मीर में रेस्टोर किया जाएगा। तो आप जब सरकार अपने एफिडेविट से लेके बयानात में ये बता रही है कि जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी है, हड़तालें खत्म हो चुकी हैं, पथराव खत्म हो चुका है, टूरिज्म एक बड़ा हुआ है, G20 कॉन्फ्रेंस है, लोग रात को 11-11 बजे तक डल झील के किनारे बैठते हैं, तो फिर नॉर्मलसी का और क्या पैरामीटर होता है। तो उस पर उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने हायर अप से बात कर ली है, 31 अगस्त को वो आएंगे और रोड मैप देंगे और उस दिन टाइम फ्रेम होगा। उन्होंने कहा कि वो अगला जो सरकार का पक्ष है वो उस दिन देंगे, यानी 31 अगस्त को रोड मैप होगा। रोड मैप के साथ साथ टाइम फ्रेम होगा कि किस तरह से जम्मू कश्मीर की रेस्टोरेशन जो है, जो यहाँ की स्टेट हुई है रेस्टोर, किस तरह से की जाएगी। लेकिन उसमें साथ में ये भी बताया कि ये जम्मू कश्मीर का ही होगा। लद्दाख का उन्होंने बताया कि लद्दाख में जो अर्बन लोकल बॉडीज वहां के हैं, वहां के जो चुनाव वगैरह हैं वो हुए हैं, वहां डेमोक्रेटिक राइट्स दिए जा रहे हैं। 30,000 के करीब लोगों को उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने जो प्रतिनिधि हैं वो चुने हैं। सब कुछ उन्होंने बताया लद्दाख के बारे में और बताया कि लद्दाख जो है वो यूटी ही रहेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड रेस्टोर की जाएगी। तो एक चीज ये जो है, हमने, आपको याद होगा हमने पहला प्रोग्राम किया था तब आपने मुझसे प्रश्न पूछा था कि क्या फैसला हो सकता है, तो मैंने कहा था अनुमान अलग अलग तरीके। एक अनुमान ये भी है कि जम्मू कश्मीर के हवाले से स्टेटहुड रेस्टोर की जाएगी और उसके साथ साथ ये बताया जाएगा कि 5 अगस्त का फैसला, उसमें ये हुआ, अब चल गया। तो वो अब चल गया के साथ ये जो स्टेटहुड की बात है, तो अब हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि 31 अगस्त को जब ये दोबारा हियरिंग होगी, तुषार मेहता जब अपने आर्ग्यूमेंट्स लेके आएंगे तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उनसे टाइम फ्रेम पूछेगी, उनसे रोड मैप पूछेगी। तो रोड मैप और टाइम फ्रेम यानी किस डेट से जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड रेस्टोर होगी और किस किस तरह से होगी, कौन कौन से पैरामीटर्स होंगे, क्योंकि रिओर्गनाइजेशन एक्ट जम्मू कश्मीर का जो नया लागू हुआ है उस पे भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ से 5 अगस्त के फैसले पे हियरिंग हो रही है और दूसरी तरफ यहाँ पे रिओर्गनाइजेशन एक्ट वगैरह जो है वो बने हैं, नए कानून बने, तो उस हवाले से भी रोड मैप जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाएगा। तो ये बड़ी अचीवमेंट हो सकती है स्टेटहुड के हवाले से, जम्मू कश्मीर के लोगों के हवाले से। बिल्कुल, क्योंकि सरकार ने कहा था जब नॉर्मलसी होगी तो स्टेटहुड रिस्टोर होगा। अब जब सरकार बार-बार यही दावे करती है कि जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी ही नॉर्मलसी है, अब इसका जब रोड मैप बनाया जाएगा तो जाहिर तौर पर उसके बाद किसी भी वक्त स्टेटहुड रिस्टोर किया जा सकता है, यानी पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही आएगा। यही हम उम्मीद करें, 100% पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने वाला है रिस्टोरेशन को लेकर। देखिए बिल्कुल उम्मीद यही है, क्योंकि कोई हीला बहाना अब नहीं बचा है,
कोई, क्योंकि सरकार खुद ही एफिडेविट दे चुकी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कि यहाँ नॉर्मलसी है। और जब 5 अगस्त का फैसला हुआ तो स्टेटहुड की रेस्टोरेशन के साथ एक शर्त लगी थी कि वहां पे हालात ठीक होंगे तो स्टेटहुड रेस्टोर की जाएगी। ये गृह मंत्री ने खुद हाउस ऑफ द जो फ्लोर ऑफ द हाउस यानी पार्लियामेंट के सेशन के दौरान अपनी तकरीर भाषण में बताया था। तो साफ जाहिर है भाषण में बताया है और अब और कोई नुक्ता इसमें दिखता नजर नहीं आ रहा है। तो ये साफ जाहिर है 5 अगस्त के फैसले को पर क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है, वो कब आता है 5 अगस्त का जो बेसिक मुद्दा है, जो 5 अगस्त का फैसला जो है 35 से और 370 का जो मुद्दा है वो कब आता है। लेकिन उससे पहले हमें एक अच्छी डेवलपमेंट देखने को मिल सकती है, वो जम्मू कश्मीर में रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी है, यानी यहाँ की स्टेटहुड की है और उसके साथ साथ फिर चुनाव की बात भी हो सकती है। बिल्कुल। और आज जिस तरह से कुपवारा से खबर सामने आई कि वहां पर एक नामालूम बंदूकबरदारों ने एक नारकोटिक स्मगलर पर गोलियां बरसाई, जिसके बाद उसकी मौत वाकया हुई। अब क्या कोई गैंग थी, राइवलरी गैंग थी, या फिर कुछ और मामला सामने आया है इस हवाले से? देखिए प्रिया, अभी तक ये तो मामला सामने साफ नहीं हुआ है कि राइवलरी गैंग थी, लेकिन ये नारकोटिक्स जो है इसमें पैसा है, तो जहां बेहिसाब पैसा है, लूट का पैसा है, तो वहां दुश्मनी बहुत होती है। और फिर इस नारकोटिक्स में अपने अपने जो होते हैं वो लोग जो होते हैं एक दूसरे के राइवल, क्योंकि एक आदमी कहीं से ज्यादा स्मगल कर गया तो दूसरा कहता है मेरे एरिया में हाथ डाल दिया है, तो वो अभी उन्हीं लाइन पे सोचा जा सकता है जो किलिंग हुई है टंगडार के इलाके में, करना के इलाके में, क्योंकि करना जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नजदीक है और वहां बहुत सी फैमिलीज उस तरह की हैं जो जिनके रिश्तेदार जो हैं, भाई एक इस तरफ है। 1947 का जब डिवीजन हुआ था तो एक भाई उस तरफ चला गया, उनके दो भाइयों के बीच में जो है वो लकीर खींची गई, तो उस तरफ का भाई इस तरफ के भाई आपस में कभी कभी मिलकर बाहर से नार्कोटिक्स इधर इंपोर्ट कर लेते हैं, हीरोइन, ब्राउन शुगर, हीरोइन वगैरह, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर में बनाई नहीं जाती है, यहाँ प्रोडक्शन इसकी नहीं होती है, तो ये है पाकिस्तान अफगानिस्तान से आती है, तो उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह का जो मामला है उस लाइन ऑफ कंट्रोल पे लगा रहता है। तो उसमें जिस आदमी को मारा गया है, पुलिस का वर्जन है कि ऑलरेडी वो जो नार्कोटिक्स का यानी मंशियात का, जहर का एक बड़ा स्मगलर था, तो एक वो है, पुलिस उसका वर्जन, उस पर ऑलरेडी एफआईआर था और उसके साथ साथ उसके फैमिली के या कुछ और रिलेटिव्स के हवाले से भी पुलिस का कहना है कि इस तरह की एक्टिविटीज में उनके पास जो है कुछ इनपुट्स थे। और साथ साथ में पुलिस का ये भी है कि ये राइवलरी थी दो ग्रुप्स की, तो अब हम इसे कहेंगे कि टेरर जो है, नार्को टेरर गैंग्स का जो वार था ये उसी में है। लेकिन ये जो मामला है अभी इसमें पुलिस तहकीकात कर रही है, फाइनल कंक्लूजन अभी नहीं है, फाइनल कंक्लूजन के बाद ही बताया जा सकता है कि क्या ये कोई और वजह थी या राइवलरी थी जो इनकी जो रात को गोलियां मार के उसकी किलिंग हुई है। और फिर ये भी देखना पड़ेगा कि गोलियां जो मारी गई हैं ये किस वेपन से यूज हुआ है, कौन सा, एक तो होता है वो लोकल 12 बोर का लाइसेंस्ड वेपन होता है, दूसरा होता है ऑटोमेटिक राइफल्स वगैरह 47 वगैरह, तो किस से मारी है, पिस्टल वगैरह से, कौन से, अभी उसपे पुलिस जो है वो पोस्टमार्टम के बाद वो सब कुछ रिपोर्ट जो है वो फाइनल होगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि ये नार्को टेरर है या कोई और किलिंग का रीजन। बिल्कुल सनम, आखिर में बात कर लेते हैं स्कूल्स की, क्योंकि लगातार तीसरा मामला सामने आया है। पहला मामला मुजफ्फरनगर से सामने आया था, जहां पर एक मुस्लिम बच्चों को हिंदू बच्चों से थप्पड़ मरवाया गया, और उसके बाद कठुआ से मामला सामने आया जब ये कहा गया कि बच्चे ने जय श्री राम बोर्ड पे लिखा था, उसके बाद टीचर ने उसको बेरहमी से मारा। तीसरा आज साउथ कश्मीर के कुलगाम से सामने आया है, जहां पर टीचर ने बच्चे को इस कदर थप्पड़ मारा है कि उसका दांत टूट गया है। पर सेक्शंस बताती हैं आप बच्चे को ना स्कूल में हरास कर सकते हो, फिजिकली हरास नहीं कर सकते हो, मेंटली हरास नहीं कर सकते हो, अगर करोगे तो उसके तहत कार्रवाई होगी। तो क्या कहेंगे इस तरह से जो लगातार स्कूल से मामले सामने आ रहे हैं, और आज कुलगाम से भी मामला सामने आया है? देखिए, मुजफ्फरनगर में जो हुआ वो साफ जाहिर है, वो हमारे लिए एक बदनुमा दाग है हमारी सोसाइटी के लिए, क्योंकि वो छोटा बच्चा था, कोई बड़ा होता तो कहते कि हाँ भाई उसने कुछ किया होगा। उसके बाद जो कठुआ में हुआ वो भी रिलीजियस लाइन्स पे हुआ, मुजफ्फरनगर यूपी में वो भी धर्म के नाम पे हुआ, कठुआ में भी धर्म के नाम पे हुआ, उधर हिंदू इन्वॉल्व था, इधर मुसलमान इन्वॉल्व था। लेकिन जो कश्मीर में जो कटपुरा कुलगाम में जो घटना हुई है, इसको हम एक्सीडेंट ही कह सकते हैं, एरर कह सकते हैं, खता कह सकते हैं। टीचर को गुस्सा आ गया, उसने अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं किया, थप्पड़ मार दिया, तो थप्पड़ उल्टा पड़ गया। तो ये जो है इसको हम किसी और के साथ नहीं, ये टीचर की गलती है, इससे गुस्से पे काबू ना पाया जाना हम कह सकते हैं। तो उसमें पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पे जो एडमिनिस्ट्रेशन वहां की उन्होंने इंक्वायरी भी शुरू कर दी है और पुलिस ने उस मामले को सीरियसली लिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन ने।
तो ये उसकी अपनी गलती है, उस गलती की सजा उसको टीचर को भुगतनी पड़ेगी। साफ जाहिर है हमारे देश का कानून भी है और ह्यूमनिटी भी है कि बच्चों के साथ अच्छा सलूक करना है, लेकिन कभी कभी गुस्से पे आदमी कंट्रोल नहीं कर पाता है, वो इवन अपनी फैमिली में भी हो जाता है। मैं ये कहूंगा कि कई बार ऐसा होता है कि अपने पिता का हाथ भी अपने बेटे पे जरा उल्टा चल जाता है, अगर वो पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता हो सही तौर पे तो कभी थप्पड़ पड़ जाता है, तो वो चीज है। इस चीज को हम यही कहेंगे कि ह्यूमन एरर भी है, और साथ साथ में गुस्से पे हमारे सब बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि गुस्से पे काबू करिएगा, क्योंकि अगर गुस्से पे काबू नहीं हुआ तो बड़ा भुगतना पड़ सकता है। तो इस टीचर को ने भी अपने गुस्से पे काबू नहीं किया, तो उसके बदले में अब उसके लिए जेल है, उसके लिए लंबी सजा है, और ये दूसरे टीचर्स के लिए, दूसरे लोगों के लिए एक लाइन है कि अपने गुस्से पे काबू करिएगा, अदरवाइज आपको भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल, आखिर में सनम मेरा सवाल रहेगा, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश की खवातीन को एक गिफ्ट दिया है, 200 रुपया सिलेंडर का रेट कम किया है, तो क्या कहें कि चुनाव है तभी ये हुआ है या फिर कुछ और कारण हो सकता है? देखिए, आपने 200 गिफ्ट की बात की, आज देश में एक बड़ी उपलब्धि और भी हुई है। आज देश ने एक नासा में जाने का एक और मिशन बनाया है, यानी सैटेलाइट जो हमारा चांद पे पहुंचा, उसके बाद अब सूरज पे जाने का अगला मिशन बना लिया है, और उसके लिए बाकायदा तौर पे सरकार ने कमर कस ली है। ये बड़ा मामला है और इसके लिए बधाई देशवासियों को और देश के प्रधानमंत्री को। और आज जो 200 रुपए सिलेंडर में कम हुए हैं, अभी अभी और करने की जरूरत है, लेकिन साफ जाहिर है चुनाव में इस तरह के मामला होते रहते हैं। अभी चुनाव है, चुनाव में अभी और भी हमें देखना पड़ेगा, कुछ और भी कमी भी होगी, लेकिन जो देश की इस वक्त आर्थिक स्थिति है उसमें ये पॉसिबल नहीं है। ये चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में देश को नुकसान भी हो सकता है। जो इस टाइम जो गैस सिलेंडर में कमी की गई है, आम लोगों को तो फायदा है, लेकिन ओवरऑल देश की इकोनॉमी के लिए ये अच्छी बात नहीं है। चुनावों के लिए, वोट के लिए देश के पैसे को इस तरह से इस्तेमाल करना मुझे अच्छा नहीं लगा, ये सरकार का फैसला, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है इस वक्त देश की, वो सही नहीं है। ये दुनिया की है, ये सिर्फ इंडिया की नहीं है, ये दुनिया की इस वक्त रिसेशन चल रहा है, और इस रिसेशन में इस तरह के चुनावी फायदे किसी को देना या देश में देना, ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। देश में इससे तरक्की नहीं होगी, क्योंकि देश को अभी और तरक्की करनी है। जब इंडिया उस लेवल पे पहुंचेगा, तब अगर इसकी वो जो है इसकी इस तरह की फजूल खर्ची की जाए तो और बात थी, लेकिन अभी चलिए, आर्थिक स्थिति तो एक बात हो गई देश की, दूसरी बात ये हो गई कि आम इंसान क्या चाहता है, भाई मेरे घर का बिजली का बिल कम आए, सिलेंडर की कीमत कम हो जाए, सब्जियां थोड़ी सस्ती मिले। एक बेसिक सा अमाउंट जो कमाता है वो तो यही चाहेगा, तो उनके लिए तो खुशखबरी है ना। देखिए, आप शायद राजनीति पूरी तरह नहीं समझ पाया रही हो। हमारे देश में ये हाल है कि गैस में 200 रुपए कम किया, तो ये 200 रुपए इस वक्त सरकार को कहीं और से वसूल करने हैं। अब ये किस मद से वो वसूल करेगी, वो वसूल करके रहेगी, क्योंकि सिचुएशन देश की है कि उसको अपना खजाने जो है बराबर रखने हैं, उनमें कमी नहीं की जा सकती। तो इधर से 200 रुपए अगर कम किया, ये पॉलिटिकल गिमिक इसे हम कहेंगे, सियासी खेल इसे, उसमें 200 रुपए कम तो किए, लेकिन कहीं और से 250 वसूल हो जाएंगे। तो इसलिए ये जो है, ये मैं इसको सिर्फ तौर पे चुनावी माहौल का एक पैंतरा समझता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सनम, ज्वाइन करने के लिए। आज की तमाम बड़ी अपडेट्स के साथ रूबरू करवा रहे थे सनम। और स्टेटहुड को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है, उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द पॉजिटिव रिस्पॉन्स स्टेटहुड पे देने वाले हैं, और जैसे ही कोई अपडेट आएगा आपको सबसे पहले रूबरू करवाएंगे। देखते रहिए।